साल 1817, जगह जर्मनी। एक सिरफिरे इन्वेंटर ने लकड़ी के दो पहियों को एक साथ जोड़ा। न पैडल थे न चैन, और ब्रेक का तो नामो निशान नहीं था। दुनिया हंसी, बोली ये क्या बकवास है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इतिहास अपनी रफ्तार बदलने वाला है। शुरुआत हुई हड्डियों को हिला देने वाली बोन शेकर से, फिर आई एक अजीबोगरीब साइकिल जिसका अगला पहिया आसमान छूता था और पिछला पहिया जमीन पर रेंगता था। पागलपन बढ़ता गया, पहियों में हवा भरी गई, पैडल और चैन का कॉम्बिनेशन बैठाया गया और जन्म हुआ आधुनिक बाइसिकल का। अमेरिका और यूरोप में ये रईसों का स्टेटस सिंबल बन चुकी थी, लेकिन असली ड्रामा तो 7 समंदर पार शुरू होने वाला था। साल 1890 के आसपास गुलामी की जंजीरों में जकड़ा भारत। सड़कों पर बैलगाड़ियां थीं, टांगे थे, धूल थी, और अचानक वहां एंट्री होती है अंग्रेजों के लोहे के घोड़े की। एक ऐसी मशीन जिसे देखकर भारतीयों की आंखें फटी की फटी रह गई। अब जरा सोचिए, उस जमाने के सीधे सादे भारतीयों की सोच क्या रही होगी। जो चीज खड़ी करो तो गिर जाती है, वो चलते ही हवा से बातें कैसे करने लगती है। कई गांवों में इसे जादू की गाड़ी कहा गया, तो कुछ लोगों ने डर कर इसे लोहे का भूत मान लिया। टांगे वाले खौफ में आ गए कि ये बिना घास खाने वाला घोड़ा उनकी रोजी रोटी खा जाएगा। लेकिन डर ज्यादा दिन नहीं टिका। कुछ ही समय में यह साइकिल भारत में अमीरी का अल्टीमेट सिंबल बन गई। उस समय शादियों में दहेज के रूप में साइकिल की मांग होने लगी। फिर आया साल 1947, देश आजाद हुआ और आजाद भारत ने तय किया कि हम अंग्रेजों की साइकिल के भरोसे नहीं रहेंगे। मैदान में उतरे भारत के दूरदर्शी बिजनेसमैन। 1951 में एटलस आई, और फिर पंजाब के लुधियाना से उठी हीरो साइकिल्स की वो लहर जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। जो साइकिल कभी रईसों का खिलौना थी, वो अब भारत के हर आम इंसान की ताकत बनने जा रही थी। वो भारी भरकम मजबूत साइकिल, भारत के लोगों ने इसे सिर्फ चलाया नहीं साहब, इसे जिया है। इसी साइकिल पर दूध के ड्रम टंगे, इसी पर डाकियों ने खुशियों के पैगाम बांटे, और इसी साइकिल के कैरियर पर हमारे वैज्ञानिकों ने भारत के पहले रॉकेट के पार्ट्स को ढोया, जिसने आज हमें चांद और मंगल तक पहुंचा दिया है। ये सिर्फ 2 पहियों की कहानी नहीं है, ये कहानी है बदलते भारत के पहिए की। साइकिल, भारत की वो लाइफलाइन जिसने थामी इस देश की तरक्की की कमान।